अनादिकाल से ही जनमानस को भ्रमित करने वाले अज्ञानी गुरुओं ने वास्तविक भक्ति विधि को जनता तक आने ही नहीं दिया, क्योंकि वेदों में छुपे गूढ़ रहस्यों को ये ऋषि मुनि समझ ही नहीं पाए। लेकिन तत्वदर्शी संत वो होता है जो सद्ग्रंथों को ठीक ठीक समझने की और भक्त समाज को समझाने की सामर्थ्य रखता हो, और वो भी प्रमाण के साथ। संत रामपाल जी महाराज ने ये नेक कार्य करके समाज को सच्चाई से रूबरू करवाने का पूरा प्रयास किया है। और भक्ति की सही विधि क्या है, इस सच्चाई को घर घर तक पहुंचाने का नेक कार्य भी संत रामपाल जी महाराज के अनुयायी बखूबी कर रहे हैं। जो लोग भक्तिहीन हैं वो तो इसका विरोध करते ही हैं, लेकिन जो पूर्ण परमात्मा की प्यारी आत्माएं होती हैं वो तो स्वयं ही परमात्मा की शरण में आ जाती है। कुछ ऐसी ही आप बीती है फरीदाबाद के सिंहराज की। आखिर क्यों सारे देवी देवताओं की पूजा पाठ करने के बाद भी सिंहराज को संत रामपाल जी महाराज की शरण ग्रहण करनी पड़ी? कैसे सिंहराज को पेट में गठान थी, जिस वजह से उसे श्वास लेने में भी समस्या थी, लेकिन संत रामपाल जी महाराज के आश्रम में प्रवेश करते ही कैसे सिंहराज की बीमारी छूमंतर हो जाती है और सिंहराज हैरान रह जाता है। सिंहराज के साथ और भी अनेकों चमत्कारों की आज की आप बीती जरूर देखें इस वीडियो में। सर नमस्कार। नमस्कार जी। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम सिंहराज, गांव जसाना, डिस्ट्रिक्ट फरीदाबाद, हरियाणा। सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा कब ली आपने? मैंने संत रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा ली 25/3/2012 में। सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले आप क्या भक्ति साधना करते थे? मैं ज़्यादातर तो विष्णु जी की पूजा करते थे और बाकी अन्य देवी देवताओं की सभी की पूजा करते थे। जैसे कि शेरा वाली है या भोले जी हैं, ये सभी की पूजा करते थे, जैसे भी जो जिसका जैसे नंबर आता था, मगर ज़्यादातर विष्णु जी करते थे। सर आप ये बताइए, आप संत रामपाल जी महाराज की शरण में कैसे आए, कैसे पता चला आपको? भगत जी, एक ड्राइवर, मैं जहाँ नौकरी करता हूँ, एक ड्राइवर वहाँ गाड़ी चलाता था, तो वो वहाँ आरती सुन रहा था। मैं बोल लेगा, भगत जी ये भाई साहब ये क्या चल रहा है? तो वो कहने लगा कि भैया ये एक मेरी आरती चल रही है। मैंने कि ये किस चीज़ की आरती है? कहने लगे कि संत रामपाल जी महाराज की आरती है और मैंने उससे दीक्षा ले रखी है। तो मैं बोला भाई उसका आश्रम कहाँ है? कहने लगे वहाँ आश्रम परवाड़ा है उसका, और मैं वहीं जाया करता हूँ। और मैंने बोला कि भाई उससे कोई किताब या कैसेट वगैरह है? कहने लगे कि ज्ञानगंगा किताब है। तो उसने ज्ञानगंगा किताब मेरे को ला कर दी। मैंने 1 हफ्ता वो पढ़ी, और पढ़ने के बाद में मेरे को कुछ ऐसा लगा कि ये अजीब ही ज्ञान है इसमें, और जो कि अभी तक मैंने कहीं सुना नहीं है। तो उसके बाद में वो सुन करके मैं उससे बोला भाई मेरे को भी जब ले चलो अब की बार। कहने लगे कि हम जाएंगे तो 25 तारीख को जाएंगे, 24 की रात को, और वहाँ पे चले चलना हमारे साथ में। तो 24 की रात को हम निकल गए, 25 मार्च को वहाँ पहुँच करके और नाम दीक्षा ली वहाँ से बरवाला जा करके। सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको क्या क्या लाभ मिले? सर सबसे पहले तो मेरे को ये हुआ कि मैं दारू, बीड़ी, सिगरेट बहुत ज़्यादा, भांग धतूरा ज़्यादा पीते थे, तो मेरे को बीमारी होगी सांस की। और सांस ऐसा होगा कि एक गांठ थी मेरे पेट के अंदर, वो ये यहाँ पे हाथ से आ जाती थी पकड़ने में। तो मैं जब वहाँ पे नामदान ले करके, और मैं खीर नहीं खाता था, खीर घर में मतलब पचती नहीं थी। तो वहाँ पे जाके वो खीर परोस रहे थे, मैंने कि भाई खीर तो मैं खाता नहीं। तो भगत जी जो मेरे साथ गया था, मंगल भगत जी था नाम, तो वो बोलने लगा भाई यहाँ कुछ नहीं होगा, तू खा ले सब कुछ, यहाँ कोई परहेज नहीं है। मैंने कि चल भाई खा लेते हैं। अब खीर मेरे को स्वाद लगी, वो मैं 2 कटोरा पी गया, और पीने के बाद में और रोटी खाई नहीं, एक आध खाई। तो बाकी खड़ा हुआ जब, तो मैं ऊपर खड़ा होते ही ना मेरे को जो सांस नहीं आता था, बीच में से वापस चला जाता था, वो सांस मेरे को जो एकदम क्लियर आया। तो मैंने कि ये सांस तो मेरे को कभी आया नहीं है बहुत दिन से। तो मैं दोबारा से, मैंने कि कोई धोखा हो गया वैसे ही, फिर मैं दोबारा से सांस लिया तो वो सांस फिर क्लियर आ गया। तो मैंने फिर यहाँ पेट पे हाथ घुमाया, तो घुमाया था, वो गांठ नहीं थी, जो गांठ थी जो सांस को रोक रही थी, वो गांठ मेरे को आज तक भी नहीं है, 5 साल हो गए। और परमात्मा की, संत रामपाल जी की, महाराज जी की ऐसी कृपा हुई है कि नाम दीक्षा लेने से सबसे पहले तो शरीर का सुख दिया मेरे को,
उसके बाद में फिर जो है अपना भक्ति कर रहे हैं। मेरे से पहले ही परमात्मा घर आ गए, और घर आने से पहले ही मैं फरीदाबाद उतरा तो मेरे को बाद में सुबह बताया बच्चे ने, मैं रात की ड्यूटी करता हूँ यहाँ चौकीदारा, तो यहाँ पर बताया कि पापा सुबह ऐसे ऐसे मम्मी को ऐसे ऐसे हो गया, और ये तो रात को यूँ कह रहे को हम मर गए रे, गिर गए, हम कहाँ जाए, हमारा घर छीन लिया। तो मैंने फिर फ़ोन लगाया आश्रम के लिए, तो ज्ञान गंगा में वो फ़ोन नंबर था, तो वो फ़ोन लगाया तो उन्होंने कहा कि भाई तुम्हारे घर तुम्हारे से पहले परमात्मा पहुँच गए, और वो तुम्हारे देवता वगैरह वहाँ नहीं रहेंगे अब, सब पितर, हाँ भूत प्रेत सारे भग जाएंगे, वहाँ नहीं रहेंगे अब, जहाँ परमात्मा पहुँच गए। तो मैंने कि ठीक है जी, मैंने उनको संतुष्टि दी, वह कुछ नहीं होगा, ये हमारे देवता जो पितर वगैरह बैठे भूत वगैरह सब भग जाएंगे। तो आज तक हमारे पे कोई आफत नहीं आई, ना कोई कुछ हुआ, वो सब भाग गए हैं। तो मालिक ने ऐसी कृपा करी संत रामपाल जी महाराज ने कि बिल्कुल एकदम बहुत ही अच्छा, और आज सुख शांति है। जो कि मेरे 27 साल से बड़े मुकदमे चल रहे थे इस गांव में, जसाना गांव का रहने वाला हूं मैं, और वो मुकदमे मेरे 1 साल 12/4/2013 को ऐसा डिसाइड करा यहाँ जज ने कि मेरे को जो है ना मेरे हक में कर दिया, वो जो कि बड़े बूढ़ों की ज़मीन थी मेरे से छिन गई थी, वो बिक भी गई कई बार, वापस मेरे को आ गई 27 साल बाद। 3 करोड़ की ज़मीन थी, और मेरे को वो परमात्मा ने वो सुख दिया, लाभ दिया, और मैंने आज परमात्मा ने बिल्कुल एकदम फिट बना दिया, ना कोई मैं नशा करता हूँ, और परमात्मा ने सारी बच्चों की शादी सूदी सब फारिग कर दिया। अब तो दिल लगता है भक्ति करने का सिर्फ। सर आप एक बात बताइए कि देखिए सरकार भी बहुत सारी स्कीमें चलाती हैं, हर रोज़ नई योजनाएं लेकर आती हैं कि दहेज मुक्त भारत बने, फिर भी सरकार उसमें सफल नहीं हो पाती है। वहीं दूसरी ओर संत रामपाल जी महाराज जी आशीर्वाद देते हैं, कुछ नाम मंत्र देते हैं, और जो उनसे नाम दीक्षा लेता है वो नशा छोड़ देता है। सर लोग कैसे इन बातों पर यकीन करें कि नाम दीक्षा लेने से ही नशा छूट जाता है? सर क्या ऐसा संभव है? ये सर ये मंत्रों में ही शक्ति है हमारे संत रामपाल जी महाराज की में, कि वहाँ जो जाएगा प्रथम मंत्र लेते ही उसका शरीर, और सबसे पहले तो नशा मुक्त कर देते हैं वो। मैंने आज तक 5 साल हो गए हैं, 25 मार्च 2012 को नाम लिया है, आज तक मैंने हाथ लगाए नहीं, बीड़ी माचिस बिल्कुल किसी, नहीं तो मैं सबसे ज़्यादा नशाबाज था वहाँ। बहुत बहुत धन्यवाद। सच।